और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया। गांडी से विधायक थे सरफराज अहमद, कहा पार्टी के हित में इस्तीफा दिया है। पार्टी को जब जरूरत होगी तो फिर सीट का इस्तेमाल कर लेंगे। ये जो बड़ी बातें सरफराज की तरफ से कही गई है। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने गांडी सीट से हाल ही में इस्तीफा दिया है। गांडी से विधायक थे सरफराज अहमद। साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि पार्टी के हित में ये इस्तीफा दिया गया है। पार्टी को जब जरूरत होगी तो सीट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो अच्छा से दिया है, जरूरत थी पार्टी को, मैंने किया पार्टी के लिए दिया। अब अगर अभी खुदा ना खास्ते अगर कोई क्राइसिस हो गया तो उसमें इस्तेमाल होगा उसका। क्या आपकी सीट से कल्पना सोरेन ये मैं नहीं जानता, ये पार्टी फैसला करेगी, कोई डील नहीं। नो। तो जेएमएम विधायक सरफराज अहमद की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी को जरूरत थी इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है, जब जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो नोशन है वो भी क्लियर होता हुआ कि चूंकि जेएमएम लगातार इसी पर चर्चा कर रही है, विचार विमर्श हो रहा है कि अगर ईडी की रडार पर आ जाते हैं सोरेन, हेमंत सोरेन, तो फिर क्या होगा। और कहीं इसी वजह से तो नहीं गांडी की सीट खाली करवाई गई है। सरफराज ने हाल ही में इस्तीफा दिया है और अभी अभी आपने उनका ये स्टेटमेंट भी सुना। उन्होंने कहा है कि पार्टी के हित में ही इस्तीफा दिया, पार्टी को जब जरूरत होगी तो सीट का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि अटकलें तेज है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को इस सीट से चुनाव लड़वा सकते हैं और इसी वजह से सरफराज अहमद से गांडी सीट से इस्तीफा लिया गया है। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया और इस पर उनका स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी को जरूरत थी इसलिए इस्तीफा दिया है, जब जरूरत पड़ेगी तो उस सीट का इस्तेमाल कर लेंगे। विधायक सरफराज अहमद की तरफ से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि पार्टी के हित में इस्तीफा दिया। गांडी सीट से दरअसल विधायक थे सरफराज अहमद और उन्होंने कहा कि पार्टी को जब जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। मुझे जो कहा गया मैंने वो किया है। देखिए, झारखंड में सियासी संकट अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ईडी के एक्शन के बीच अब बात मुख्यमंत्री सोरेन की कुर्सी पर बनाई है और इस संकट से निपटने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हर मुमकिन कोशिश में इस वक्त जुटे हुए हैं। इसी बीच हेमंत सोरेन ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई और इस बैठक के बाद जेएमएम की तरफ से ये कहा गया कि हेमंत इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। बैठक के बाद ये साफ कर दिया गया है कि हेमंत सोरेन अपना सीएम पद फिलहाल तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये फैसला विधायक दल की बैठक के बाद ही लिया गया, जिसके मुताबिक सीएम पद से सोरेन फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि विधायक सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे के बाद सवाल उठे थे कि अब सोरेन खाली सीट से अपनी पत्नी कल्पना को मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन कयासों पर लगाम लग चुकी है। दरअसल रांची में कथित रूप से जमीन हड़पने और रेत खनन मामले में ईडी 14 अगस्त 2022 से अब तक सीएम सोरेन से पूछताछ के लिए 7 समन पेश कर चुकी है, लेकिन सीएम सोरेन ने सभी समन को नजरअंदाज कर दिया। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ईडी सोरेन से पूछताछ के लिए वारंट की मांग करते हुए अदालत का रुख करेगी। वो आगे वो जिंदा ही नहीं है वो समन, क्योंकि जो भी जवाब था उन्होंने दे दिया है, आगे उस पर कुछ हो नहीं सकता। पत्र कल गया था उसमें मुख्यमंत्री का जवाब उसमें ऐसा है कुछ था कि बस इसके आगे उस पर उस दिशा में और कुछ नहीं हो सकता। और फिर अगर परेशान करने के लिए कुछ किया जाए तो अलग बात है, क्योंकि जहाँ कोई चर्चा नहीं हुई। नेतृत्व जिनके पास है उन्हीं के पास रहेगा। सभी ने उनके साथ अपना समर्थन दिया। मुख्यमंत्री को अगर कुछ ईडी कार्रवाई, सब लोग एक साथ है, सब लोग एकजुट है, सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ देंगे। तो देखिए, ये उसी मीटिंग की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो विधायक दल की मीटिंग अब से कुछ ही देर पहले हुई है। हेमंत सोरेन वहां पर मौजूद थे और जो तमाम विधायक है, साथ ही कांग्रेस के भी जो नेता है वहां पर उनकी मौजूदगी थी और यहां पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि हेमंत सोरेन फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि ईडी की रडार पर है, क्योंकि 7वां समन जो ईडी की तरफ से पेश हो चुका है, बावजूद उसके हेमंत सोरेन की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। वैसे में वारंट जारी कर सकती है ईडी, ये जानकारी मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ ईडी लगातार सोरेन की करीबियों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। आज हेमंत सोरेन के तमाम ठिकानों को ईडी ने निशाना बनाया है। आज रांची में कई जगह पर ईडी ने छापेमारी की।
जिसमें जेएमएम नेताओं के करीबियों के ठिकाने पर छापे मारे गए। ये सभी छापे ईडी ने अवैध खनन के मामले में मारे हैं और इस दौरान सीएम हेमंत के मीडिया सलाहकार के यहाँ भी छापा मारा गया। साथ ही एक आईएएस के ठिकाने पर भी ईडी ने छापेमारी की। कार्रवाई की जद में आए आईएएस के राजस्थान कनेक्शन की चर्चा भी इस वक्त जोरों पर है। ईडी का ये एक्शन अवैध खनन के मामले में हो रहा है, जिसका कनेक्शन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ है। हालांकि बढ़ती छापेमारी के बीच अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि ईडी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। अभिषेक प्रसाद पिंटू सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार हैं और उनके काफी करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा डीएसपी राजेंद्र दुबे, साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव सहित कई लोगों पर ईडी की लगातार दबिश बनी हुई है। यानी ईडी पूरी तरीके से अब झारखंड में एक्शन मोड में आ गई है और जिन लोगों के यहाँ छापेमारी चल रही है, माना जा रहा है कि वो लोग सत्ता के करीबी हैं। वहीं दूसरी ओर ईडी ने सीएम को जो 7वां सम्मन भेजा था, सीएम ने ईडी को उसका जवाब भेज दिया है। सूत्रों की माने तो सीएम ने ईडी से कहा है कि वो पत्र के जरिए उनसे जवाब ले लें। साफ साफ तौर पर कह दिया कि हम आपके सामने हाजिर नहीं होंगे। ऐसे में सीएम के करीबियों के यहाँ आज की छापेमारी के बाद से लगातार दबाव बढ़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर आगामी संभावनाओं को देखते हुए कि अगर ईडी सीएम के खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो सीएम अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम नेता के लिए आगे कर सकते हैं। और इसी बीच हेमंत सोरेन के करीबियों पर छापेमारी के बाद सियासी हलचल भी खूब नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो बीजेपी पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को भ्रष्टाचार पर एक्शन की बात दोहराते हुए देखा जा रहा है। के मामले में हाईकोर्ट ने भी पीआईएल को खारिज करने का काम किया है। उच्च न्यायालय ने जब पीआईएल भी खारिज कर दिया, उसके बाद इस मामले में अगर दबिश है ईडी की, तो कहीं न कहीं यह साफ प्रतीत होता है कि हमें डराने का, हमें धमकाने का एक प्रयास है। शागिर्दों के आज ईडी के छापे पड़े, जिन लोगों ने झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करने का काम किया। और मोदी की गारंटी है कि गरीबों के जो पैसे जिसने लूटा है, उनके घर से बरामद करके गरीबों के हित में काम करने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है जयपुर से। जयपुर एयरपोर्ट पर बिगड़ा फ्लाइट्स का संचालन। सुबह से लेकर के अब तक 10 फ्लाइट जयपुर पहुंची देरी से। जयपुर आने वाली 2 फ्लाइट्स रद्द भी कर दी गई हैं। इंडिगो की 6C7261 अहमदाबाद टू जयपुर फ्लाइट रद्द की गई। स्पाइस जेट SG58 दुबई से जयपुर 2 घंटे लेट पहुंची है। आज 3 राज्यों में कैबिनेट की बैठक हुई और ये 3 राज्य थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, जहां कैबिनेट बैठक हुई। तीनों कैबिनेट बैठकों से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। एक तरफ जबलपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक की, जहां 9 अलग अलग एजेंडे पर चर्चा की गई। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। यूं तो कैबिनेट की ये तीसरी बैठक थी, लेकिन ये बैठक इसलिए भी अहम क्योंकि इस मीटिंग में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। तो वहीं तीसरी तरफ चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2024 की पहली हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक की और जिसकी अध्यक्षता वो करते नजर आए, जहां विकास के साथ साथ चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी चर्चा की गई। वहीं तीनों राज्यों की कैबिनेट बैठक के बाद कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट मीटिंग थी 2024 की, तो इस कैबिनेट मीटिंग में कुल 17 एजेंडाज थे, जिसमें से चर्चा करने के बाद 2 एजेंडाज ऐसे थे जिसमें छोटी मोटी कमी पाई गई, तो उसको अगली मीटिंग के लिए रेफर किया है। 15 के ऊपर चर्चा करके उनको पास किया है। और अंचल से हमारी अवंती बाई का ये बलिदान क्षेत्र है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जबलपुर और जबलपुर का पूरा संभाग भविष्य के विकास की बहुत सारी संभावना लिए हुए है और ऐसे में यहाँ चलने वाले रोजमर्रा के कामों के अलावा भविष्य में रोजगार के क्या क्या साधन हो सकते हैं, किस किस प्रकार से क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के उसके कष्ट और उसकी परेशानी, उसकी सुधार और उसमें भविष्य की अच्छाई, साथ ही साथ
विकास के मामलों को लेकर के हमने आज बैठक आहूत की है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरी सरकार के सभी अधिकारी सभी के साथ हमने विचार विमर्श किया है।